राम राम जी सभी भाई बहनों को। और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 5 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो आज सुबह सुबह ही मैंने अपना टारगेट बनाया और इसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने काम शुरू करूँगी। और टारगेट बनाते हुए मैंने ध्यान से देखा कि आप अगर पिछली वाली वीडियोस में जाकर देखोगे तो मैं इतने दिनों से लगातार मार्च की जगह पर फरवरी लिखते जा रही थी। मतलब मैंने तो अपना कैलेंडर ही दूसरा चला दिया था। तो आज ये मैंने देखी गलती कि मैं क्या लिखते जा रही हूँ लगातार, और फिर मैंने आज ये चेंज किया फिर से। तो ध्यान से देखना एक बार पहले वाली वीडियोस में। तो चलो करते हैं अपना दिन स्टार्ट। तो वैसे तो मैं पहले सुबह सुबह वोकैब करती थी, लेकिन मेरे जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब थी वो आज कल कंप्लीट हो गई थी। तो फिर आज से मैं इस बुक को साइड में रख रही हूँ, इसको बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आपको ये मोस्ट रिपीटेड वाले जो वोकेबलरी है इसमें वो पढ़नी है, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं ये डाल दूँगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आज एक और नई चीज़ डालने वाली हूँ जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो फिर मैंने आज सुबह सुबह हिंदी सब्जेक्ट को चुना और हिंदी में आज मैं संधि चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ। इसमें मेरा स्वर संधि तक तो कंप्लीट हो गया था। आज मेरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रह जाएगी, इसको भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर समास को स्टार्ट करूँगी, और समास के बाद फिर मैं छंद देखूँ और ऐसे ही इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करूँगी। फिर चलो भाई, हिंदी तो मेरी कंप्लीट हो गई है अब, मतलब जो हिंदी का टारगेट था वो आज का मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश का। इंग्लिश में मेरी वोकेबलरी तो हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आज मैं ग्रामर को स्टार्ट कर रही हूँ। तो ग्रामर में आज मुझे वर्ब करनी है, और वर्ब को इनको मैं नोट्स से ही रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि इन नोट्स को मैंने नीतू सिंह वाली जो वॉल्यूम 1 है उस बुक से ही बनाया है, और इन नोट्स से ही रिवाइज़ करूँगी। नोट्स बनाने का ना यही फ़ायदा होता है, या फिर अगर हमें नोट्स मिल भी जाए ना तो यही फ़ायदा होता है कि हमें ना फिर बुक को नहीं उठाना पड़ता, हम नोट्स से ही सब कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं और थोड़ा कम टाइम लगता है नोट्स से रिवाइज़ करने में। तो चलो, आज का इंग्लिश का भी टारगेट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को। हरियाणा जीके के लिए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हरियाणा जीके में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, और मैंने देखा है कि नोट्स को इतना महंगा बेच रहे हैं ना सब, तो मैं आपको ये फ्री में ही प्रोवाइड करवा दूँगी। इनको मैं इनकी पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं ये नोट्स डालने वाली हूँ आज या कल में। आज मैं हिस्ट्री के डाल दूँगी, मतलब जो हरियाणा जीके की हिस्ट्री है, हरियाणा जीके में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, वो डाल दूँगी आज मैं। और फिर कल मैं जो ये जिला दर्शन होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, और इस टॉपिक में ही हमारी ज़्यादातर आधी से ज़्यादा हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इसमें मैंने जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, जो मेले होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, और जो भी उनके सभी डिस्ट्रिक्ट के जो उपनाम होते हैं और फेमस पर्सनैलिटी है उन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने इन्हीं में कवर कर रखी है। तो जो ये वाला टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, और इनको मैं 1 या 2 दिन में डालूँगी। तो आज मैं हिस्ट्री को डालने वाली हूँ, जो हरियाणा की हिस्ट्री है, और ये अलग 4 पोर्शन में डालूँगी मैं हरियाणा जीके के नोट्स। एक तो डालूँगी मैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, और दूसरी डालूँगी मैं पॉलिटी ऑफ हरियाणा, तीसरी डालूँगी मैं ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, और फोर्थ में डालूँगी जो ये जिला दर्शन वाली पीडीएफ है। और इसके अलावा जो हमारा सेंसस टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का, उसको मैं जियोग्राफी वाली पीडीएफ में एक साथ डाल दूँगी। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए और कमेंट्स में बताइए कि अगर चाहिए तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी इन नोट्स को। क्योंकि वैसे तो क्योंकि मैं एक तो पीडीएफ बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, फिर उसके बाद आपको क्या पता ना भी चाहिए हो, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पहले बताना कि अगर डालने हो तो फिर मैं डालूँगी। और इसके अलावा मेरा आज का हरियाणा जीके का टारगेट था
कि मेरे को जो हरियाणा जीके में मेडिवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट करनी थी और आज मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। तो कल से मैं इस ज्योग्राफी हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, तो कल से मैं पॉलिटिकल साइंस ऑफ हिस्ट्री मतलब पॉलिटी ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि हमारी हरियाणा की फॉर्मेशन आएगी कि कैसे हरियाणा बना था और अलग अलग मिनिस्टर्स जो पहले इलेक्शंस हुए हैं, पहले कौन कौन हमारे सीएम रहे हैं या फिर गवर्नर रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो कल से मैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये था सरप्राइज़ आपके लिए कि अगर आपको हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए तो बताना, मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पर। वैसे मैं आज शाम को हिस्ट्री के तो डालने ही वाली हूँ, कोई बात नहीं, अगर जिसको चाहिए वो ले लेना टेलीग्राम से। तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा मैथ्स में मैंने कल सिंप्लीफिकेशन कर लिया था और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे करना था आज पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। और ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला बुक है उसमें से पहले ये चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए हैं। तो ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी जो होगा एवरेज। तो भाई मैथ्स का भी टारगेट कंप्लीट करने के बाद आज मैंने स्टार्ट किया फिर सबसे लास्ट में हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री में आज मुझे अपनी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और जो साउथ इंडिया में जो कुछ डायनेस्टीज़ हैं वो ही रहती है बस मेरी, फिर इसके बाद मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटिकल साइंस को और ऐसे ही धीरे धीरे अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लूँगी। तो अब जैसे कि मेरे सभी टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम मिलते हैं कल नए जोश और नए सवेरे के साथ। आई होप आपकी भी ये पढ़ाई अच्छे से चल रही है और ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमें अपनी अब की बार सिलेक्शन हमें अपना पक्का लेना है ना। तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।